नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा समाज और हम में कैसर रजा हुसैनी का सलाम कबूल कीजिए। आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ नेटवर्क। इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ माने जाने काजी, शहर के काजी मेरे मुराद नूर खतीब साहब, आइए उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं करंट मौजू पे, हालात हाजरा पर। नूर साहब, आपका सदाकत न्यूज़ नेटवर्क में इस्तकबाल है। शुक्रिया और खैर मकदम है। अभी हालिया बहुत सुलगता हुआ मौजू है जो वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा है, और अभी उसकी कुछ थोड़ी तारीख है कि इसके अंदर अगर रजिस्टर्ड करा लेंगे तो आपका हो जाएगा, वगरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसके बारे में ज़रा आप बताइए हमारे नाज़रीन को। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो, मैं ये जो हमारे देखने वाले, हमारे जितने अजीज़ ब्रदरान जिन तक ये वीडियो जाए, वो अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने गांव मुल्क में, अगर किसी रिश्तेदारी में, जहाँ जिन लोगों से वाबस्ता, मुसलमान मस्जिदों से वाबस्ता होते हैं, उनके मस्जिदों से ताल्लुकात होते हैं, तो जहाँ जिनके करीबी गांव की जहाँ की मस्जिदें हैं, दरगाह है, कब्रस्तान है, ईदगाह है, और इसके अलावा अशूरा खाना, अशूरा जिसको हम बोलते हैं, और आपने क्या कहा, इमाम बाड़ा जिसे कहते हैं, इमाम बाड़ा हो गया, और आपकी खानकाह हो गई, दरगाह तो बता दिया। जितनी जो मलकियत वक्फ बोर्ड में आती है, जो वक्फ बोर्ड के अंदर आती है, यानी कि जो वक्फ है, इमला, ये हुकूमत हिंदुस्तान ने एक ऑर्डिनेंस निकाला है कि 5 दिसंबर 2025 के पहले तमाम जायदाद उस उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर करनी है। पहले समझ लीजिए उम्मीद पोर्टल क्या है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम है निगरानी के लिए। इसके लिए आपकी मस्जिद, दरगाह जो भी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर होना शर्त है उसकी। जो वक्फ में रजिस्टर नहीं है, अगर खुदा न खास्ता, तो उसके लिए अब रास्ते अलग तरीके के 5 तारीख के बाद उसके बाद होंगे। लेकिन जितनी रजिस्टर्ड है, जो मसाजिद वगैरह, उनके लिए एकदम सिस्टम वक्फ बोर्ड का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, जिसको रजिस्टर सर्टिफिकेट कहते हैं वक्फ बोर्ड का। उसके साथ 2 डॉक्यूमेंट्स और आते हैं, वो आदेश होता है वक्फ बोर्ड का, उसके साथ आदेश के साथ में एक और, ये 3 डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट जब वक्फ बोर्ड का रजिस्टर करते हैं वो होते हैं आपके पास। इसमें किसी जिम्मेदार को, जो आपका सदर हो, सेक्रेटरी हो, या जो भी ट्रस्टी हो जो एक्टिव है, उस बंदे का, उसका पहले आईडी बनाना पड़ेगा उम्मीद पोर्टल पे। उसके लिए जो कागजात दरकार है मैं बताता हूँ कि उस बंदे का, उसका अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी वोटर आईडी, अगर वोटर आईडी नहीं है तो इलेक्ट्रिक बिल, लाइट का बिल होना ज़रूरी है। ये दोनों किसी चीज़ एक चाहिए, लाइट बिल या तो वोटर आईडी, एड्रेस प्रूफ के लिए, और उसका ईमेल आईडी हो, उसका मोबाइल नंबर, और उस बंदे का फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो, ये लेकर के उम्मीद पोर्टल के जहाँ भी साइबर है या शहरों के अंदर हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, वक्फ बोर्ड, और आपके जो जमीयत उलमा हिंद, और इनके साथ में कई NGOs काम कर रही है। आपके हमारे अपने शहर मुमरा के अंदर रहमा फाउंडेशन बोल के दारुल बिल्डिंग नंबर 2 के अंदर पहले हमारे जो ऑफिस है उनकी, वो लोग इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं अपने शहर में। आप ये सारे कागजात अपने ले, उसके अलावा जो आपकी वक़फ़ मलकियत है, जैसा मस्जिद है, दरगाह, जो मैंने जैसे बताया, कोई भी चीज़, तो उसकी अगर आपके पास कागजात है, वक़फ़नामा जिसको बोलते हैं, या मराठी में महाराष्ट्र के दान पत्र बोलते हैं, अगर आपके पास दान पत्र है, वक़फ़नामा है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स आप ले लें। और नहीं है तो ये आसानी, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यूज़र बाय वक़फ़ करके उसका एक ऑप्शन है, वो लोग कर लेते हैं जो रजिस्टर करते हैं। कागजात लेकर के आप जाएँ। नहीं, थाना ज़िला, पालघर ज़िला के लिए भिवंडी में वक्फ बोर्ड की ऑफिस है, ज़िलाई ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसको बोलते हैं, मुंबई में अपनी है। हर ज़िले के अंदर एक वक्फ की डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होती है, उसका आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं अपने ज़िले के वक्फ ऑफिसर को भी आप कांटेक्ट करके, या उस ऑफिस में जाकर के आप कागजात ले जाकर के वो भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करें। वहाँ पे ज़्यादा रश है, उसके लिए शहरों में कहीं करें। मोबाइल से मुश्किल है थोड़ा, अगर कंप्यूटर जहाँ हो, स्कैनर हो, तो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सारी चीज़ें अपलोड करना है। और पहले शुरुआत में वो आईडी बन जाएगी, उसका ईमेल और नंबर डाल के, जो भी बंदा, ट्रस्टी या सदर, जो भी जिसका नाम, उनकी आईडी जब क्रिएट होगी तो उनके नंबर पे OTP आना शुरू होता है। जैसे ही उसको लॉगिन जब भी करना होगा तो वो मोबाइल वो बंदा होना चाहिए, क्योंकि उसके OTP नंबर उस पर आता है, तभी वो आप उम्मीद पोर्टल पे जाके हो सकते हैं। और उसके जो भी एडिट करना है, पहले अपनी ट्रस्ट के इस डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराओ। उसके बाद जो जो आपके पास मलकियत हो, कोई दुकान किसी ने वक़्फ़ की है, कोई इमारत है, किसी ज़मीन है, खुली ज़मीन है कि उस पर कुछ,
ये चीज़ों के अलावा अगर किसी के समझ लीजिए बिल्डिंग है ज़मीन के ऊपर, तो वो बिल्डिंग की आपको तस्वीरें निकालनी है और कागज़ के ऊपर नक्शा बना करके आप अपने लिए मालूमात के लिए पहले पोर्टल पे जाने से पहले आप ये सब मालूमात ले लें जी। उस बिल्डिंग के ईस्ट में क्या है, उसके वेस्ट में क्या है, अच्छा। उसके साउथ और नॉर्थ में क्या है, यहाँ तक कि अपनी मस्जिद और दरगाह जो है वो स्ट्रक्चर के भी मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ में क्या है वो पहले डिटेल ले लें। क्योंकि जब लोग लेके सब बैठेंगे तैयारी करके तो आपको जब वो इन्फॉर्मेशन पूछते जाएंगे, दाखिल करते जाएंगे, जैसा कि उन्होंने प्रॉपर्टी अपलोड करी कि भाई ज़मीन, तो सर्वे नंबर वो पूछता है, सर्वे नंबर के उसमें ऑप्शन आता है कितने एकड़ है, गुंटा है, हेक्टर है या बीघा है तुम्हारा या स्क्वायर मीटर स्क्वायर फुट, उतनी जगह डालनी पड़ती है। फिर आपको फिर वो स्ट्रक्चर हो या वो ज़मीन उसमें वक्फ का है, यानी वक्फ के अंडर में अभी तक है। अगर किसी ने उसके ऊपर इंक्रेजमेंट किया है तो आप उसमें डायरेक्ट इंक्रेजमेंट लिख सकते हैं कि इंक्रेजमेंट किया है, किस बदले ने किया उसका नाम डालिए, गवर्नमेंट उससे निपटेगी। अच्छा, ये एक तरीके से हमारे लिए भी अच्छा किया है हुकूमत ने एक तरीके पे। कब? जब हम अगर होशियारी के साथ, अकलमंदी के साथ इसको पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी समझ करके करें। वक्त अभी बहुत कम है भाई, एक महीना भी खत्म नहीं हुआ है, अब तो 17 तारीख हो गई, 5 खत्म हो गए। अब हमारे यहाँ जैसे कि इलेक्शन होते हैं तो लोग अक्सर वोटर बूथ के बाद आप देखते हो 3-4 के बाद ज्यादा जमा होते हैं। ऐसे ही अभी उम्मीद पोर्टल के ऊपर रश बहुत हो रहा है, उम्मीद पोर्टल हैंग हो रहा है। और आपको एक दिन में नहीं होता है, कोई भी ट्रस्ट के काम के लिए उसको 2 से 3 दिन 4 दिन लगते हैं। फिर उनके बाद अपने अपॉइंटमेंट वो लोग देते हैं, वो लोग जैसा कि अभी हमारे पास आज इतना हुआ है आपका कल कर लेंगे। लेकिन प्लीज इतना ध्यान रखिए, ये वक़्फ़ जो है, ये जमीन जितनी जायदाद है ये अल्लाह के नाम पे वक़्फ़ है जी। और ये अल्लाह की मलकियत है। इसको वक्फ बोर्ड के अंदर भी पहला लाइन यही है कि वक़्फ़ की ज़मीन, वक़्फ़ बोर्ड का मतलब वक़्फ़ जो चीज़ होती है वो अल्लाह के नाम होती है। अब किसी चीज़ को खरीद और फरोख्त करने के लिए उसका मालिक दरकार होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानों पे है, इसलिए वक़्फ़ की ज़मीन कभी बेची नहीं जा सकती है, उसको किराए पे जाती है, ये समझिए। और जो निगरान है, जो ट्रस्टीज है, वो उसके जिम्मेदार है, मालिक नहीं है, जिम्मेदार है, वो उसके ट्रस्टी है, उसके जिम्मेदार है, निगरान। जब ट्रस्टी जिम्मेदार और निगरान है तो कल क़यामत में अल्लाह उनसे पूछ कर सकते हैं, उनकी हमारी पूछ होगी कि भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि है हमको करना है। देखिए बहुत सारे मसाइल हैं, मेरे जहाँ तक इल्म में कोई ऐसी दरगाहें हैं जिनके पास हज़ारों में एकड़ ज़मीनें पड़ी है, जहाँ पे गांव के गांव बने हुए, और वो ज़मीनों के 7-12 उतना सारा लोड अगर नहीं कर पाएंगे, मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथी विनय दुबे साहब ने सोशल मीडिया पे कहा है कि गवर्नमेंट तो चाह रही है कि कौन कहीं पे गलती करे और उनको मौका मिले, और वो लोग जैसे उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर के बाद जो जमीनें रजिस्टर नहीं होगी उम्मीद पोर्टल पर, सरकार उनको सरकारी घोषित कर देगी। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में असल मसला ये है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ज़मीनें जो वक़्फ़ में आई हुई है वो राजाओं से आई है, बादशाहों से, नवाबों से। तो ये जो उनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दस्तावेज नहीं है वक़्फ़ के, बस वो रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड में लिखा हुआ है बाकायदा, यानी उसका फेरफार होता है, उसमें बाकायदा ब्रिटिश के ज़माने के रिकॉर्ड से पॉइंट लिखा है कि भाई ये इनामी ज़मीन है या राजा ने फला इतने दी, कागज़ कहीं गए, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं मानेगी। तुमने नहीं चढ़ाया तो वो बोलेंगे तुम्हारी मिस्टेक्स है। और देखिए भाई, नोटबंदी के वक्त भी ढूंढ रही है, नोटबंदी के वक्त भी लोग, बहुत से कांग्रेस गवर्नमेंट की आदत जो थी उनको कि 31 मार्च बना रहे, तारीख बढ़ाएगी हुकूमत, यार बढ़ाएगी, तारीख नहीं बढ़ी 31 मार्च के बाद, नोटबंदी फिक्स हो गई। ऐसे ही 5 दिसंबर बोल रहे, इसको हल्के में मत लो, बहुत शिद्दत से बोल रहा हूँ, आपके दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह के वास्ते बोल रहा हूँ कि भाई प्लीज़ जागो, उम्मीद पोर्टल पे जल्द से जल्द अपनी वक्त की संपत्तियों को रजिस्टर कराओ, बस जज़ाकल्लाह। बहुत खूब। तो ये नूर खतीब साहब खास मुद्दे पे बात कर रहे थे। देखते रहिए सदाकत न्यूज़ नेटवर्क, बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे किसी खास खबर के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सुनो दोस्तों, न्यूज तो सब सुनते हैं, पर अपने दोस्त से सुना क्या? सदाकत अखबार में आपका स्वागत है। सदाकत अखबार में हम सिर्फ न्यूज वाले नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं। आपके इलाके की ताजा खबरें सीधा आपके पास, गली मोहल्ले की बातें हो या बड़ी खबरें, सब कुछ मिलेगा यहाँ। हमारा मानना है कि आपको सब पता होना चाहिए और आपस में जुड़े रहना चाहिए। तो न्यूज सुनने का मजा अब थोड़ा और पर्सनल बनाते हैं। सदाकत न्यूज नेटवर्क के YouTube चैनल पे आ जाओ, एकदम ताजा खबरें पाओ और ऐसे लोगों से जुड़ो जो वाकई में परवाह करते हैं। याद रखना, ये सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। पर हो, दोस्तों को शेयर करो और साथ मिलकर जानकारी में रहो। मिस मत करना, अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि कोई भी खबर छूटे, क्योंकि सदाकत अखबार में हम सिर्फ खबरें नहीं,
हम आपकी कहानियां शेयर करते हैं। सदाकत अखबार, लोगों को जोड़ते हुए, कहानियां बांटते हुए। चैनल पे मिलते हैं।